ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार है। अष्टमी तिथि आज दोपहर 2:07 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो दुर्गा अष्टमी का व्रत आज ही रखा जाएगा। और आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का 7वां दिन है। तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छिंटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी
और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पतियों वाली बात याद आई, तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पतियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीन कर घर ले आती हूँ। तो उसकी पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो।
तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जो हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं, तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ के क्या हाल हैं? तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ। मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी, जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो। उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा अपने पुत्र को जान से भी अधिक प्यार करते थे। इकलौता राजकुमार होने के कारण वह राजा का लाडला था।
राजा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। अगर राजकुमार को थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो राजा परेशान हो उठते। सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजकुमार के पास ही बैठ जाती। तो एक बार की बात है कि राजकुमार को चेचक निकल गई। उसी समय उसी नगर में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी। काछी पुत्र बहुत ही गरीब था, तो वह कोई इलाज करवाने में समर्थ नहीं था, पर वह भगवती माता का उपासक था। तो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर धार्मिक दृष्टि से जो जरूरी नियम थे उनका चेचक के दौरान भली भांति पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का खूब ध्यान रखता था। रोजाना नियम से भगवती माता की पूजा करता था। घर में कोई भी नमक नहीं खाता और ना ही सब्जी में छोंक लगाते, ना कोई तली भुनी चीज़ें बनाते। घर के सारे सदस्य साधारण भोजन करते थे, तो वह लड़का भी जैसा बनता उसे खा लेता। तो ऐसा करने से उसका पुत्र बहुत ही जल्द ठीक हो गया। और उधर राजकुमार के चेचक का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। जिस दिन से चेचक निकली थी उसी दिन से राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोजाना हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोजाना कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। तो उन सब चीज़ों की खुशबू जब राजकुमार तक पहुंचती तो राजकुमार का मन खाने के लिए मचल उठता और वह स्वादिष्ट भोजन करने के लिए जिद करता। तो एक तो राजपुत्र था और दूसरा राजा का लाडला इकलौता बेटा था, तो राजा उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। तो इस तरह वह रोजाना जिद करके तली भुनी चीज़ें खाता। तो नियमों का उल्लंघन होने के कारण शीतला माता नाराज हो गई और चेचक का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा और राजकुमार के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। उन फोड़ों में बहुत ही खुजली और जलन होती। राजकुमार बुरी तरह से करहा उठता और अपने राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत ही दुखी होते, पर करे तो क्या करे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। राजा चेचक की शांति के लिए जितने भी उपाय करते, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के राजमहल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे, जिससे राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और इस तरह राजकुमार की हालत बिगड़ती देखकर राजा के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो परेशान हो उठे। उनके मन में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो बस यही सोच रहे थे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी चेचक का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। अब तो राजा को अनहोनी होती नजर आ रही थी। तो इसी दुख और पीड़ा के कारण राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो जब यह खबर काशी के पास पहुंची तो वह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ कि हमारे राजा का इकलौता पुत्र जो चेचक से पीड़ित हो गया है और चेचक ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो वह जल्दी से राज दरबार में आया, जहाँ राजा बड़े ही चिंता मगन बैठे थे। तो उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि हे राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो काशी ने कहा कि महाराज, आपके पास तो धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तो निर्धन गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब राजकुमार को चेचक निकली थी तो उसी दिन मेरे पुत्र को भी चेचक निकली थी। वह माँ भगवती की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम्हारा पुत्र ठीक कैसे हुआ। जो तुम कहोगे मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरा राजकुमार ठीक हो जाए। तो काशी कहने लगा कि महाराज, आपने भगवती के नियमों का उल्लंघन किया है। चेचक के समय जो हमारे नियम होते हैं उन्हें अच्छे से निभाना होता है, और आपने तो उन सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। मुझे पता है कि आपके यहाँ सतचंडी का पाठ हो रहा था और रोजाना छोंक लगाए जाते थे, गरम स्वादिष्ट सब्जियाँ बनती थी
मांस भी पकाया जाता था। हे राजन, जिस घर में किसी को चेचक निकली हो उस घर में बिना छोंक का साधारण भोजन बनाना चाहिए और नियम से माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को मसालेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए। अगर घर में बनेगी ही नहीं तो चेचक का रोगी अपने आप जो बनेगा वो खा लेगा। स्नान करने के बाद में गीले बाल लेकर महिला हो या पुरुष चेचक के मरीज के पास नहीं जाना चाहिए। दर्पण और जल में चेचक के रोगी को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो शीतला माता की कृपा से चेचक, ओरी, आकड़ी काकड़ी जो भी जनित बीमारियां होती हैं वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। तो राजा ने उससे सारे नियम धर्म पूछकर फिर जैसा उसने कहा था वैसा ही आदेश जारी कर दिया। अब राजमहल में रोजाना साधारण भोजन पकता, नियम से भगवती की पूजा की जाती। जितने भी नियम काशी ने बताए थे उन सब का पालन किया गया। तो 2 ही दिन बाद देखा कि राजकुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है। तो यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और 2-4 दिन में ही राजकुमार ठीक हो गया। तो राजा ने काशी को बुलाकर कहा कि आज हमारे राजकुमार की जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से सब कुछ है। औलाद का धन ही सबसे बड़ा धन होता है। राजकुमार की जान बच गई, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जिस राज्य का राजा खुश होता है वहाँ की प्रजा भी सुखी और संपन्न होती है। तो काशी की बात सुनकर राजा उसके विचारों से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने सलाहकार के रूप में वहाँ पर नियुक्त कर लिया और उसे अलग से महल भी बनवा दिया जो हर सुख सुविधा से सुसज्जित था। तो काशी वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो देवी भगवती की जय हो, शीतला माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। मुनियों ने पूछा कि विशाल नेत्रों वाले सूत जी, दक्षिण समुद्र तटों पर जो 5 तीर्थ हैं उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि मुनि लोग उन तीर्थों की बहुत अधिक चर्चा करते रहते हैं और हमारे मन में जानने की जिज्ञासा है। तो मुनियों की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि इस विषय में मैं तुम्हें नारद जी की कही हुई कथा सुनाता हूँ जो नारद जी ने अर्जुन को सुनाई थी। आज मैं उसी कथा को आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। आप ध्यान से सुनना। पूर्व काल की बात है कि कोई कारणवश अर्जुन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। वे मणिपुर से होते हुए दक्षिण समुद्र के तट वहाँ के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए पहुँच गए। ये तीर्थ वही हैं जिन्हें उस समय भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं भी छोड़ चुके थे और दूसरों को भी वहाँ जाने से मना किया करते थे। उनमें से पहला तीर्थ है कुमाररेश, जो मुनियों का परम प्रिय है। दूसरा तीर्थ है स्तंभेश, जो सुभद्र मुनियों को बहुत ही प्रिय है। और तीसरा है वर्केश्वर, जो देवराज इंद्र की पत्नी शची को बहुत प्रिय लगता है और वह बहुत उत्तम भी है। चौथा है महाकालेश्वर तीर्थ, जो राजा करदम को अधिक प्रिय है। इसी प्रकार 5वां सिद्धेश नामक तीर्थ है, जो महर्षि भारद्वाज को विशेष प्रिय है। तो कुंती पुत्र अर्जुन ने इन 5 तीर्थों का दर्शन किया, जिन तीर्थों को तपस्वियों ने त्याग दिया था। वास्तव में वे 5 तीर्थ महान पुण्य के जनक थे। अर्जुन ने नारद आदि महामुनियों का दर्शन करके उनसे पूछा कि हे महात्माओं, ये तीर्थ तो बड़े सुंदर और अद्भुत प्रभाव से युक्त हैं, तो भी सारे ऋषि मुनियों ने सदा के लिए इन तीर्थों का परित्याग क्यों कर दिया है। तो तपस्वी कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, इन तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं। जो तपस्वी आता है
उनको जल में खींचकर ले जाते हैं। इसीलिए इसी डर से सभी ने इन तीर्थों का त्याग कर दिया है। तो तपस्वी की बात सुनकर अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार बनाया। तो अर्जुन को इस तरह उन तीर्थों पर जाने का निश्चय किया देखकर वे तपस्वी महात्मा कहने लगे कि हे अर्जुन, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। ग्रहों ने बहुत तेरे राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्षों तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके हो। फिर इन 5 तीर्थों से तुम्हें क्या लेना है? जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम अपने प्राण गंवाने के लिए वहाँ पर क्यों जा रहे हो? वहाँ पर तो वही होने वाला है जैसे जलता हुआ दीपक देखकर पतंगे उसके पास आते हैं और अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, हमारा कहना मानो और उन 5 तीर्थों पर जाने का विचार त्याग दो। तो तपस्वी महात्माओं की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है। आपने जो सारी बात बताई है वह तो ठीक है, पर मैं अपनी ओर से सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्म आचरण की इच्छा से कहीं जाता है उसे मना करना महात्माओं के लिए उचित नहीं है। जीवन बिजली की चमक के समान क्षण भंगुर है। वह यदि धर्म पालन के लिए चला भी जाए, नष्ट हो जाए तो इसमें क्या दोष है? कोई बुरी बात नहीं है। जिनके जीवन धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर के धर्म के काम में चले जाते हैं वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं। क्या हम प्राणों को बचाने के लिए धन की, स्त्री की, पुत्र की या अपने खेत की रक्षा नहीं करते हैं? तो अर्जुन की बात सुनकर तपस्वी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि हे पार्थ, इस प्रकार धर्म आचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग हमेशा बना रहे और तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त हो। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर सौभाद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्रह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। अब अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे। वे जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से खींचकर बाहर ले आए और जैसे ही उसे खींचकर बाहर लाए तो जल से बाहर आते ही वह ग्रह एक समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याण में नारी के रूप में बदल गया। सुंदर आभूषणों से विभूषित वह नारी बहुत ही सुंदर थी। उसका रूप दिव्य था। वह मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और तुम्हें ये मगरमच्छ का रूप कैसे मिला? ऐसा कौन सा महान पाप किया था जिसकी वजह से तुम इस तरह जल में ग्राह बनकर रह रही थी? तो वह नारी कहने लगी कि हे कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियाँ और भी हैं। वे सभी सुंदरी तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन मैं उन सबको साथ लेकर देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुँच गई। वन में पहुँचकर मैंने देखा कि वहाँ कई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था। हे अर्जुन, उनकी तपस्या के तेज से सारा भूमंडल प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखते ही हमारे मन में आई कि उनकी तपस्या में विघ्न डालें और इसी इच्छा से हम वहाँ पर उतर गए। मैं सौरभी, सामयी, बुदबुदा और लता सब एक साथ ही उस ब्राह्मण देवताओं के समीप जा पहुँची और नाच गान करके उन सबको लुभाने लगी। हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, पर उन सब ने अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। उन्होंने नज़र उठाकर भी हमारी तरफ नहीं देखा। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे और हम सब ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमारी इस तरह की अनुचित चेष्टाओं को देखकर
वो सारे क्रोधित हो गए और हमें श्राप देते हुए कहने लगे कि तुम 500 वर्षों तक जल के अंदर ग्राह बनकर रहो। तो उन लोगों का यह श्राप सुनकर हम बहुत ही दुखी हो गई और फिर उन्हीं तपस्वी ब्राह्मण की शरण में चली गई। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, हम सब ने मिलकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर दें, क्योंकि आप तो क्षमा करने वाले हैं, आप धर्मज्ञ हैं। ब्राह्मण लोग तो सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाले होते हैं। महात्माओं का यह वचन सत्य है। साधु पुरुष शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करते हैं। अतः हम सब आपकी शरण में आई हैं। आप कृपया करके हमें क्षमा करें और हमें इस श्राप से मुक्त करें। तो सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याण में कर्म करने वाले थे। अप्सराओं के इस तरह प्रार्थना करने पर उन्हें दया आ गई और उन सब पर कृपा करते हुए कहने लगे कि हे देवियों, यदि लोग अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख लें तो उनके भोजन में भी रुचि नहीं होती है, फिर पाप में प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है। सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों के मोह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गंवा देते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। हम तुमसे पूछते हैं कि तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है अथवा तुम्हें उससे क्या लाभ है। अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की कभी निंदा नहीं करते जिनसे सबका जन्म होता है। हम तो सिर्फ उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति बुरी नज़र रखते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया है। अतः इसी भाव से स्त्री और पुरुषों को अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से आपको दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गृहस्थ जीवन उत्तम तथा महान होता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती है वह दोष का कारण बनती है। 5 मुखों वाले नगर में जिसके द्वारों पर 11 योद्धा पहरा देते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद हैं वह अचेतन कैसे हो जाता है। स्त्री के लिए संयोग इसीलिए किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पंच यज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण संसार का उपकार हो सके। किंतु मूढ़ मनुष्य उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर्य है उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है तो उसके लिए यमराज ने ऐसे कहा है कि पहले तो वह अन्न का द्रोही होता है, फिर आत्मा का द्रोही होता है, फिर वह पितरों का द्रोही होता है तथा अंत में वह संपूर्ण संसार का द्रोही हो जाता है। ऐसा पुरुष अनंत काल तक अंधकारपूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण भूत प्राणी मनुष्य के सहारे जीविका चलाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह इन 5 का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहे। जो मन, वाणी, जीवा, हाथ और कान को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो जाता है उसे हंस तीर्थ कहते हैं, और उससे हटकर जो अजितेंद्रिय पुरुष है वे सब काक तीर्थ हैं। जो तमोगुणी मनुष्य काकवतः आचरण करने में मनुष्य में हंस बुद्धि से रमण करते हैं उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है, यह ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ है उसे हृदय के भीतर स्मरण रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी
कैसे पाप में परिवर्तित हो सकता है? हे अप्सराओं, अन्य मनुष्य के कर्मों का जो यह शास्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है, उसे मैंने यमलोक में प्रत्यक्ष देखा है। फिर मुझे कैसे मोह हो सकता है? तुम लोग वन में जल के भीतर ग्राह बनकर रहोगे, उसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी और कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर लाएगा तो तुम्हें अपना पहले का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी हंसी में भी झूठ नहीं बोला है। जैसे निंदित पेय पदार्थ को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु के छूने की शुद्धि प्रायश्चित करने से होती है, उसी प्रकार इस श्राप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। इस तरह बताते हुए वह स्त्री कहने लगी कि हे अर्जुन, उसके बाद हम पांचों ने ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से थोड़ा दूर हटकर अत्यंत दुखी होकर हम बड़ी चिंता में पड़ गई कि हम ऐसा कौन सा उपाय करें कि हमारा थोड़े से समय में ही उस श्रेष्ठ पुरुष से मिलन हो जाए और वह हमें अपने पहले स्वरूप की प्राप्ति करा सके। तो इस तरह सोचती हुई हम सभी 2 घड़ी तक चिंता करती रही। तभी वहाँ पर देवऋषि नारद जी आए। तब हम उन्हें प्रणाम करके बड़ी ही दुखी अवस्था से खड़ी हो गई। तो देवऋषि नारद जी ने हमसे पूछा कि हे देवियों, आपके इस तरह दुखी और उदास होने का क्या कारण है? तो उनके पूछते ही हमने सारा वृतांत ज्यों का त्यों देवऋषि नारद जी को कह सुनाया। तो इसे सुनकर वे कहने लगे कि दक्षिण में समुद्र के किनारे जो परम पवित्र और सुंदर 5 तीर्थ हैं, तुम सभी देवियां वहां पर शीघ्र ही चली जाओ। वहां शुद्ध चित्त वाले नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन तुम सबको इस दुख से अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। हे वीरवर, देवऋषि नारद जी की बात सुनकर हम सभी बहुत ही खुश हुई और उनका कहना मानकर हम सभी यहाँ पर रहने के लिए आ गई। और अब तुम्हें देवऋषि नारद जी के कहे अनुसार यह बात सत्य करनी होगी। तुम्हारे जैसे साधु पुरुषों का जन्म दीन दुखियों की भलाई करने के लिए ही होता है। तो वर्चा की यह बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने बारी बारी से सब तीर्थों में स्नान किया और ग्राह बनी हुई सब अप्सराओं को तीर्थों से बाहर लाकर उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई, जिससे वो पांचों अपने पहले स्वरूप को प्राप्त हो गई। तो वे अप्सराएं श्राप से मुक्त होकर और अपने पहले के शरीर को पाकर बहुत ही खुश थी। वे अर्जुन का धन्यवाद करने लगी और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद देती हुई आकाश में चली गई। तो यह सारा दृश्य देखकर वे तपस्वी लोग भी बहुत ही खुश हुए और अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम लोगों के द्वारा मना करने पर तुम इन तीर्थों में ना जाते तो इन अप्सराओं का उद्धार कभी नहीं हो पाता। तुमने सही कहा था कि जो मनुष्य धर्म आचरण की इच्छा से कहीं जाता है तो महात्मा लोगों को कभी भी उसे मना नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इस कार्य को देखकर हम सभी बहुत ही खुश हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार धर्म आचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन के सारे मनोरथ सिद्ध हों। तो यह सुनकर अर्जुन बहुत ही खुश हुए और उन सभी तपस्वियों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनते हैं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के पान खाने से जुड़ी हुई एक सच्ची और रोचक कथा। बोलो भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, भाई बलभद्र जी की जय हो, बहन सुभद्रा की जय हो। पुराने समय की बात है कि रघुदास नाम के एक व्यक्ति की पनवारी की छोटी सी दुकान थी।
वह बहुत ही अच्छा पान बनाता था। दूर दूर से उसके पास लोग पान खाने के लिए आते थे। इस तरह उसकी दुकानदारी बहुत ही अच्छी चल रही थी। एक दिन उसकी दुकान पर दो लड़के आए, जिसमें से एक का रंग सांवला था, दूसरे का रंग गोरा था। वो रघुदास जी से कहने लगे कि भैया हमें दो पान लगा दो। तो रघुदास ने उन दोनों लड़कों को पान लगाकर दे दिया। तो वे दोनों बड़े चाव से पान लेकर खाने लगे और रघुदास भी उनके रूप को निहार रहा था। लेकिन उन्होंने पान खाया और बिना पैसे दिए चले गए। पर रघुदास ने उनसे कुछ नहीं कहा। वो दूसरे दिन फिर आए, पान खाया और बिना पैसे दिए वहाँ से चले गए। पर रघुदास ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। अब उन दोनों का रोजाना का यह नियम बन गया, पान खाने आते और चले जाते। तो वहीं पास ही में उड़िया रामायण के प्रसिद्ध कवि बलराम दास रहते थे। उन्होंने देखा कि रोजाना दो लड़के रघुदास के पास पान खाने आते हैं और बिना भुगतान किए ही चले जाते हैं। तो कवि बलराम दास ने देखा कि वे दोनों लड़के मंदिर के द्वार बंद होने से पहले आते हैं और पान खाकर चले जाते हैं। तो एक दिन बलराम दास ने उनका पीछा किया, तो वे दोनों लड़के सिंह द्वार के बाद दिखाई नहीं दिए। तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। वे वहाँ से सीधे रघुदास के पास आए और कहने लगे कि रघुदास, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारी दुकान पर दो लड़के पान खाने के लिए आते हैं और बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं। तुम उन लड़कों से पान के पैसे क्यों नहीं लेते? तो रघुदास जी ने बड़े भोलेपन से कहा कि वे दोनों लड़के इतने सुंदर हैं, मैं उनका आकर्षण देखकर उन्हीं में खो जाता हूँ और पैसे मांगना भूल जाता हूँ। तो कवि बलराम दास कहने लगा कि एक व्यवसायी मुफ्त में सामान और सेवा देने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वे दोनों कल पान खाने आए तो तुम उनसे पहले ही पैसे मांग देना। तो रघुदास जी ने कहा कि तुम्हारी बात तो सही है, कल मैं उनसे पहले ही पैसे मांग लूँगा। तो दूसरे दिन जब वो दोनों लड़के पान खाने आए और रघुदास जी से पान देने के लिए कहा, तो रघुदास कहने लगा कि आपको कितने दिन हो गए मेरे यहाँ से मुफ्त में पान खाकर जाते हो, बदले में कोई रुपया पैसा नहीं देते हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो वे लड़के कहने लगे कि आज तो हमारे पास पैसा नहीं है, कल हम जब आएंगे तो पैसे लेकर आएंगे। आज आप हमें पान खिला दीजिए। अगर आपको विश्वास ना हो तो पान की कीमत के बदले हमारे अंग वस्त्र आप रख सकते हैं। तो रघुदास जी ने उनके अंग वस्त्र रख लिए, यह सोचकर कि कल जब वो पैसे लेकर आएंगे तो उनके वस्त्र लौटा दूंगा। और वो दोनों बड़े चाव से पान खाकर चले गए। और दूसरे दिन सुबह जब मंदिर का द्वार खुला और पुजारी जी ने भगवान की सेवा करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो देखा कि भगवान के शरीर पर अंग वस्त्र नहीं है। तो वो सोचने लगा कि रात को मैं ढंग से ताला लगाकर गया था, फिर भगवान के वस्त्र कहाँ चले गए? तो वह पुजारी मंदिर में काफ़ी देर तक भगवान के वस्त्रों को ढूंढता रहा। ना मिलने पर वो राजा के पास गया और सारी बात बताते हुए कहा कि राजन, मैंने खुद ढंग से ताला लगाया था, फिर भी ना जाने भगवान के वस्त्र कैसे चोरी हो गए। आज तो भगवान के वस्त्र चोरी हुए हैं, कल कोई बड़ी चोरी ना हो जाए। तो राजा को पुजारी की बात सही लगी और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। पूरे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई कि मंदिर से महाप्रभु के वस्त्र खो गए हैं। तो यह बात फैलते फैलते कवि बलराम दास के पास पहुंची। तो बलराम दास सीधे राजा के पास गया और जाकर कहने लगा कि हे राजन, भगवान के अंग वस्त्र पान विक्रेता रघुनाथ की दुकान में हैं। तो राजा स्वयं यह सुनकर बलराम दास के साथ रघुदास की दुकान में पहुंच गए और वहां यह देखकर हैरान हो गए कि सच में भगवान के वस्त्र उसकी दुकान में पड़े हैं। राजा को देखकर रघुनाथ ने प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, आप किस काम से यहाँ आए हैं? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता।
तो राजा कहने लगे कि मुझे खबर मिली थी कि मंदिर में भगवान के अंग वस्त्र चोरी हो गए हैं और वह तुम्हारी दुकान पर हैं, तो मैं तो यही देखने के लिए आया था। और यह बात सच भी है कि भगवान के वस्त्र तुम्हारे यहाँ पड़े हैं। तो राजा की बात सुनकर रघुनाथ जी को बड़ी ही हैरानी हुई और वो मन ही मन सोचने लगा कि भगवान स्वयं मेरे यहाँ पान खाने आते थे और मैंने उनसे पान की कीमत मांग ली। तो उसने हाथ जोड़कर राजा को सारी बात बताई। तो राजा को अपनी कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच है या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत ही रघुदास जी को गले से लगा लिया और कहा कि रघुनाथ, तुम धन्य हो और भाग्यशाली भी हो, जिनके दर्शन आज तक किसी को नहीं हुए। इतने सारे साधु संतों भक्तों ने उनके दर्शन करने के लिए क्या नहीं किया, पर सारे के सारे दर्शन करने में असफल रहे और तुमने इतने दिनों तक भगवान के दर्शन किए। तुम कितने धन्य हो जो आपका पान खाने के लिए स्वयं महाप्रभु मंदिर से चलकर तुम्हारे यहाँ आते थे। यह कहकर राजा ने रघुनाथ के पांव छूने की कोशिश की। तो रघुनाथ कहने लगा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। आप हमारे राजा हैं और हमारे लिए भगवान के बराबर हैं, तो आप मेरे पैरों के हाथ कैसे लगा सकते हैं? यह कहकर रघुनाथ जी ने भगवान के वस्त्र राजा को लौटा दिए और राजा बड़े प्रेम से उन्हें लेकर मंदिर में गए और स्वयं अपने हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाते हुए कहने लगे कि प्रभु, एक बार मुझे भी दर्शन दे देते तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाता। और उधर रघुनाथ अपने किए पर बहुत ही पछता रहा था कि मैं भगवान को लड़कों के रूप में देखकर उन पर कितना मंत्रमुग्ध हो जाता था, फिर भी किसी दूसरे के कहने पर उनसे पान की कीमत मांग ली। काश अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे भगवान के दर्शन रोजाना होते रहते, क्योंकि जिस दिन से रघुदास जी की दुकान पर भगवान पान खाने के लिए आने लगे थे, उस दिन से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी थी। पर अब क्या हो सकता था? वे स्वयं को दिलासा देने के लिए और भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए रोजाना सबसे पहले अपने हाथों से भगवान जी को मंदिर में पान चढ़ाकर आते थे। कहते हैं कि तभी से रघुनाथ जी के वंशज आज भी भगवान को पान अर्पित करते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा।
तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे
वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम जो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत अध्याय बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है बीना कनिका देविका वाशने अलीगढ़ से। और तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से।
इंदु रानी साहिबाबाद से, संजू सैनी सुनीता सैनी सेखाड़ा से, यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से, यशोदा मांझी उड़ीसा से, बिमला नेपाल से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, मोनिका नागर तिगांव से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा जौनपुर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्यामवती हरियाणा से, सुनीता रानी मेरठ से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, तारा मिश्रा राम नरेश मिश्रा शुभम मिश्रा रितेश मिश्रा गोपालगंज से, बीनू मेहरा दिल्ली से, चंद्रकांता दिल्ली से, अनिल कुमार टिहरी करनाल से, सुदेश नागपाल करनाल से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, राम किशोर गाजियाबाद से, कमला देवी भीलवाड़ा से, विप्लव हांजोंग असम से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, सरस्वती यादव आकाश यादव शक्ति यादव, मीनू वालिया दिल्ली से, कतम्य पांडे पवित्रा पांडे नेपाल से, पुष्पा त्यागी मोदी नगर से, सीमा गोयल सतपाल गोयल पानीपत से, शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, शीला पाली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरुष कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, अनीता अमृतसर से, सरला रानी करनपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, उमा चौहान, मनीषा मधुलिका, सारिका अपराजिता भोपाल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, वीणा कालड़ा आगरा से, किरण पानीपत से, संगीता नागर तिगांव से, निर्मला पांचाल करनाल से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, अलका उगम खेड़ी मध्य प्रदेश से, क्षमा परतुल वडोदरा से, पुष्पा पटेल हिमांशु ब्रिजेश दिशु यानिक जानकी पराग लंदन से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, अनीता गुप्ता आजमगढ़ से, उषा सूद बेंगलुरु से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, अरुण गुप्ता शामली से। आपने पूछा है कि कटहल शब्द का अर्थ क्या होता है। कटहल एक फल है जिसकी सब्जी और अचार दोनों बनाए जाते हैं। इस फल के छिलके कड़े तथा कांटेदार होते हैं। हिंदी में इसे कटहल के नाम से ही जाना जाता है। मीना झा कोलकाता से, जयश्री पंवार गौरी पंवार दीपाली महाराष्ट्र से, विनय शर्मा बरेली से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सुमन साहा उत्तराखंड से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सहयोग इस चैनल के साथ हमेशा बनाए रखना और इस पर प्रस्तुत कथाएं आपको कैसी लगती हैं
कमेंट करके इसी तरह हमेशा बताना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।